इंडिया रसिया कॉरिडोर आईमेक कॉरिडोर के बाद अब भारत को एक और कॉरिडोर का ऑफर आया है और इसको आप अपने प्यारे भारत का एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी बोल सकते हैं, क्योंकि आईमेक कॉरिडोर और इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर दोनों का काम रुका हुआ है। कभी इजराइल हमास में वॉर चलता है तो कभी इजराइल ईरान में, जिसकी वजह से भारत को ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारा जो भी एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन कंट्री में नहीं पहुंच पा रहा है। अब हुआ ये है कि अभी कुछ दिन पहले ग्रीस की सरकार भारत आई थी और हम दोनों में बायलैटरल ट्रेड को लेकर के बातचीत हुआ था और ग्रीस की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इंडिया अपने अकॉर्डिंग हमारे किसी भी पोर्ट को ले सकता है और इस पोर्ट के जरिए आईमेक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच। ग्रीस का भारत के बारे में कहना है कि भारत एट प्रेजेंट टाइम एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। इनका मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, चाइना और यूएस के बाद, जापान और जर्मनी को पीछे करके। और भारत की जो जीडीपी है वो 2030 तक डबल भी हो जाएगी, यानी कि 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की। तो ग्रीस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट हमारे लिए काफी अच्छा है कि भारत के साथ साथ अब विदेशी कंट्री को भी ऐसा लग रहा है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जो कि दिख रहा है। और हमारी जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में 2030 में कैसी होगी इसका भी वो लोग अंदाजा लगा रहे हैं और इसीलिए वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि भारत की बढ़ती इकोनॉमी का फायदा उनको भी हो। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों एक मित्र कंट्री थे और ग्रीस चाइना के BRI का भी पार्ट है। और ये चीज चाइना के लिए काफी शॉकिंग है कि ग्रीस अब भारत के साथ आ चुका है और ग्रीस BRI को छोड़ करके इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनने जा रहा है। ग्रीस की सरकार ने भारत सरकार को 3 पोर्ट का ऑफर दिया है कि आप इन तीनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट को ले सकते हो। आईमेक कॉरिडोर से जब हम यूरोप में इंटर करेंगे तो यूरोप में इंटर करने का जो दरवाजा है वो है ग्रीस। ग्रीस के अगर पोर्ट को भारत खरीद लेता है तो हम उस पोर्ट के जरिए पूरे यूरोप में इंटर कर जाएंगे और ये कारण है कि ग्रीस को गेटवे ऑफ द आईमेक कॉरिडोर बोला जा रहा है। ग्रीस ने जिन तीनों पोर्ट को भारत को ऑफर किया है उन तीनों की लोकेशन अपने आप में काफी खास है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पाओगे ये जो ब्लू डॉट है ये इस तीनों पोर्ट का लोकेशन है। ये जो अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है ये काफी स्टैंड आउट है क्योंकि ग्रीस नाटो का भी पार्ट है और नाटो के लिए अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। और अगर ये पोर्ट भारत को मिल जाएगा तो फिर मजे ही मजे हैं। नाटो कंट्री के द्वारा बहुत सारे हथियारों का ट्रांसफॉर्मेशन इसी पोर्ट के माध्यम से होता है। आज के टाइम में नाटो के लिए ये वाला पोर्ट एक ट्रांसपोर्टेशन हब बना हुआ है, इसलिए ये वाला जो पोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के पोर्ट भी अगर भारत को ऑफर किए जा रहे हैं तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि भारत का जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले हो रहा है। लोग अपने बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट को भी देने के लिए भारत को तैयार हैं। ग्रीस का अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट ये इस वाले रीजन का सबसे बड़ा शहर भी है और ये वाला पोर्ट भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये तीनों पोर्ट भारत को ऑफर किया गया है। अब आते हैं आईमेक कॉरिडोर पर। ये जो पोर्ट ऑफर किया गया है ये भारत को कैसे हेल्प करेगा? आईमेक कॉरिडोर के बारे में आप सभी जानते हैं, जब भारत ने G20 समिट को होस्ट किया था उसी टाइम आईमेक कॉरिडोर को बनाने का डिसीजन लिया गया था, जिसमें कई देश शामिल हैं। इसका मैप देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। आईमेक कॉरिडोर को लेकर के मैंने कई वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो डिटेल वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इस कॉरिडोर के बारे में बताया जाता है कि जब ये कॉरिडोर अगर सच में कंप्लीट हो गया तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी और इसी डर की वजह से इजराइल हमास में वॉर चल रहा है। इसी आईमेक कॉरिडोर के लालच ने फिलिस्तीन के अंदर 34,000 लोगों की जानें ली है। इजराइल में भी कई लोग मरे हैं। जब ये कॉरिडोर चर्चा में आया उसी टाइम से इजराइल हमास में वॉर स्टार्ट हो गया और इसका जो मेन लीडर है वो है ईरान। इसमें कुछ रसिया का भी रोल प्ले होता है क्योंकि रसिया और ईरान ये चाहते हैं कि आईमेक कॉरिडोर ना बने, इंडिया से रसिया वाला जो कॉरिडोर है वो बने। और चाइना भी चाहता है कि हमारा जो BRI है वो बने, आईमेक ना बने। इसीलिए इन लोगों ने दिमाग लगा करके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, हमास के बीच में वॉर करवाया और इसका परिणाम क्या है ये आप सभी जान रहे हैं। और कॉरिडोर का काम तो रुका हुआ ही है, अभी आगे पास होगा भी नहीं होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाकी भारत प्रयास कर रहा है, हम लोगों ने इसके फर्स्ट फेज का काम स्टार्ट भी कर दिया है और हम UAE के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आगे हम लोग सऊदी अरेबिया के साथ भी ट्रेड करेंगे इसी कॉरिडोर के माध्यम से। क्योंकि ग्रीस में चाइना की प्रेजेंस पहले से है तो भारत के पास एक प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारा जो आईमेक कॉरिडोर यूरोप में जाएगा, गेटवे ऑफ आईमेक कॉरिडोर कौन बनेगा। तो हम लोगों ने ग्रीस को चुना था और अब फाइनली ग्रीस ने भारत को 3 पोर्ट ऑफर किया है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। ग्रीस ही गेटवे ऑफ यूरोप बनेगा आईमेक कॉरिडोर का और इस आईमेक कॉरिडोर के जरिए हम चाइना के BRI को काउंटर करेंगे। तो ये था आईमेक कॉरिडोर का थोड़ा सा नया अपडेट। ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको मैंने आपको बताया। वैसे गाइस आप इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको आईमेक कॉरिडोर कभी चालू भी होगा या फिर इजराइल हमास, इजराइल ईरान के युद्ध में ये सिमट करके रह जाएगा?
क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।